जिला में बढ़ रहा फलों का उत्पादन, कोल्ड स्टोर होंगे फायदेमंद। उपनिदेशक। प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों से जिला हमीरपुर में बागवानी क्षेत्र बढ़कर लगभग 8,100 हेक्टेयर और फल उत्पाद करीब 2,200 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। फल उत्पाद बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए जिला में कोल्ड स्टोरों की आवश्यकता भी महसूस होगी। इसके मद्देनजर बागवानों को अभी से ही कोल्ड स्टोरों के निर्माण के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला हमीरपुर में 2 कोल्ड स्टोरों को स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला जिला बना है जहां बागवानों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यह दोनों इकाइयां सौर ऊर्जा से संचालित की जा रही हैं। साथ ही इन कोल्ड स्टोर में जनरेटर भी लगाए गए हैं ताकि बिजली न होने पर कोल्ड स्टोर सुचारू रूप से काम करता रहे। उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजेश्वर परमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना HP शिवा परियोजना और बागवानी तकनीकी मिशन के तहत जिला में मौसमी, संतरा, अमरूद, आम, लीची और अनार आदि फलों के पौधारोपण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग ने वर्ष 2030 तक जिले में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल को लगभग 9,000 हेक्टेयर और उत्पादन लगभग 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उपनिदेशक ने बताया कि आने वाले समय में फल उत्पादन बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए जिला में कोल्ड स्टोरों की आवश्यकता भी महसूस होगी। इसके मद्देनजर बागवानों को अभी से ही कोल्ड स्टोरों के निर्माण के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनके निर्माण पर उद्यान विभाग 50% सब्सिडी प्रदान कर रहा है। जिला हमीरपुर में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम पौधरोपण जो आज तक कर चुके हैं। पिछले वर्ष तक जो है वो लगभग 2,200 मीट्रिक टन का उत्पादन जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ रहा है। HP शिवा परियोजना के अंतर्गत और विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य परियोजना के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सघन बागवानी करके बागवानों को लाभ पहुंचाएं। सघन बागवानी का फायदा ये होता है कि इसमें जल्दी फल आते हैं और पैदावार ज़्यादा होती है। जब पैदावार ज़्यादा होती है तो उसको मंडी तक पहुंचाने में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर उस समय जब ये पैदावार इकट्ठी आना शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान जो है वो, बागवान जो है वो अपना फल कहाँ पे रखे, क्योंकि जब इकट्ठी पैदावार आएगी तो मार्केट में भी कई बार जो है वो रेट कम हो जाते हैं। तो इस चुनौती को देखते हुए जिला हमीरपुर में 2 कोल्ड स्टोर इकाइयाँ जो है वो हमने स्थापित की हैं। ये 30-30 मीट्रिक टन की इकाइयाँ हैं। जब बागवान की पैदावार आएगी और मंडी में अगर रेट कम है तो उन फलों को कोल्ड स्टोर में रख के 3-4 महीने के लिए रखा जा सकता है और जब मार्केट में रेट अच्छे हो जाएंगे तो धीरे धीरे इसको मार्केट में जो है निकाल कर बेचा जा सकता है। इससे बागवानों को फायदा ये होगा कि अभी जो रेट कम चल रहे हैं वो गर्मी में जब इसको हम निकालेंगे, कोल्ड स्टोर से निकालेंगे तो उनको जो है वो बहुत आर्थिक जो है वो फायदा होगा। कोल्ड स्टोर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से जिला हमीरपुर में इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये कोल्ड स्टोर बाकी कोल्ड स्टोरों से थोड़े से भिन्न है क्योंकि ये सोलर पावर के ऊपर चलते हैं और इनका जो बैकअप है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जो बिजली दी जाती है उसके साथ है। और अगर मान लीजिए कि सोलर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश है या तूफान है, जब बिजली चली जाती है तो क्योंकि कोल्ड स्टोर को बंद नहीं किया जा सकता है तो हमने एक तीसरा विकल्प इसमें जोड़ा है, वो है डीजल ऑपरेटेड जेनसेट। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जब कोल्ड स्टोर चलेगा तो ये 24/7 चलेगा और जब तक इसमें फल रहेगा तो इसको बंद नहीं किया जा सकता है। अगर ये कोल्ड स्टोर बंद हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा फलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक अनुदान की बात है तो अगर
कोई भी बागवान या उद्यमी जिला हमीरपुर में कोल्ड स्टोर लगाना चाहता है तो इसकी प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के जो है वो विभाग को जो है वो भेज सकते हैं। इसमें लगभग 52 लाख रुपए का जो है बनाने में खर्चा आता है और उद्यान विभाग जो है इसमें 26 लाख का जो है वो 30 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर के लिए अनुदान जो है वो बागवान